पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। इसके अलावा घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, जो आजकल बड़ा गर्मा गर्म जिस पर बहस हो रही है, पाकिस्तान, कराची समेत पाकिस्तान भर में जो गैर मुल्की, गैर मुकामी, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर कागजात के आप जो है वो उस मुल्क में चले जाएं और वहाँ बदमाशी करें और धड़ल्ले से घूमें और गालियाँ बकें। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो अफ़गान पनाह गुज़ीन जो है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर से हम कराची की बात करेंगे कि कराची में 3 लाख, 2.5 से 3 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीनों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये स्पेशल ब्रांच का कहना ये है कि 1.5 से पौने 2 लाख, लेकिन ज़राए का कहना है कि तकरीबन 3 लाख गैर मुल्की जो है ये यहाँ कराची में रिहाइश पजीर हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की आए हैं, तो ज़ाहिर किसी की मिली भगत से आए होंगे ना, जो वन रूट वन बेल्ट के ज़रिए आते रहें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लोग करते रहें, अफ़गानिस्तान से पकड़ पकड़ के बसों के ज़रिए ला के तमाम जो चेक पोस्टें बनी इसीलिए थी कि वहाँ पर जो है वो गैर कानूनी जो आमद-ओ-रफ़्त है उसको रोका जाए। लेकिन वो जो चेक पोस्टें थी उनके तमाम अफसरान के असासे चेक करना चाहिए कि जो कि वो अरबपति हो गए। इसी तरह से स्मगलिंग का माल भेजने में, गैर कानूनी तौर पर तारिकीन वतन को कराची भेजने में वन रूट वन बेल्ट का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं उनके लिए जो जनाब ये आर्जी होल्डिंग कैंप बनाया गया है, ट्रांजिट कैंप है ये पुराना हाजी कैंप में, यहाँ पर लाके जो है वो जमा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसका नतीजा जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसमें नादरा भी पूरी तरह से मुलव्विस है। अब क्योंकि ये ऐलान हुआ है कि जिनके पास पाकिस्तानी सही या गलत शनाख्ती कार्ड है या उनके पास जो है रिफ्यूजी कार्ड है अफ़गान का, इसी तरह से और कोई अगर इजाज़तनामा है तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इस सिलसिले में हम आपको बताएं कि एक MNA साहब ने नादरा की वैन को बुलाया है, एक गोडाउन में, वहाँ पर अफ़गानियों को बुलाया है और उनके जो है वो जाली शनाख्ती कार्ड या जो एक्सपायर हो गए थे शनाख्ती कार्ड, उनको रिन्यूअल भी किया जा रहा है, नए भी बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो वैन में से जो इंचार्ज उतरा था उसका कहना ये है कि हमें MNA साहब ने जो है वो साबिक MNA जो हैं उन्होंने हुक्म दिया है कि यहाँ पर, और ये खुफिया तरीके से जो नादरा की वैन रात को लगाने का और वहाँ पर अफ़गानियों को बुला के समझ से बाला तर है ये बात कि उनकी जो है वो शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। और इस तरह से ये फेल करने का जो है एक प्लान है मेरे ख़्याल से, क्योंकि जो वफाक की हुकूमत और स्टेट ने जो फ़ैसला किया है, जो रियासत का फ़ैसला है वो ये है कि अब कराची में, पाकिस्तान में कोई भी गैर मुल्की, गैर मुकामी बग़ैर परमिट और वीज़े के, पासपोर्ट के नहीं रह सकेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो नादरा की जो वैन आई है, हमने इसका नंबर भी नोट किया है, GPA 479। अब ये कौन है इसको होल्ड कर रहा है, किसके कहने पे आए, नादरा का कौन है अफसर, इनको पकड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये देखें, नादरा इससे पहले भी गैर मुल्की और गैर मुकामी लोगों को, दहशतगर्दों तक को जो है वो इन्होंने शनाख्ती कार्ड बना के दिए, उस पर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाए, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा कर वो बैरून मुल्क चले गए, बहुत सारा पैसा और सरमाया भी ले गए। डॉलर की जो किल्लत हुई है वो उसमें भी इन्हीं नादरा के जो एहलकार हैं, जाली जो उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाए, उनका हिस्सा है। क्योंकि जब शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो पासपोर्ट हुकाम जो है वो उसको कोई एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास वो CNIC पाकिस्तानी जो है वो होल्डर है, तो इस पर पासपोर्ट बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती। वो पासपोर्ट बना चुके, शनाख्ती कार्ड बना चुके। इस सिलसिले में ये देखें कि किस तरह से जो है वो ये नादरा की वैन जो है वो बना रही है, और वहाँ पर लोगों ने 15 पे इतला करके जब पुलिस पहुँची है तो ये राज जो है वो फाश हुआ है। उसके अलावा हम दूसरा आपको बताते हैं कि रात में, क्योंकि मदीना कॉलोनी के इलाके में जो ये गैर मुल्की, गैर मुकामी है, ये इन्होंने थाने का घेराव किया है। और ये आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये थाने के गेट पे पहुँचे हैं। इसी तरह से जो है वो एक अफ़गानी की हमने फुटेज शामिल की है इस प्रोग्राम में, जो कि पाकिस्तानी करेंसी नोटों की 1 लाख की गड्डी जो है वो गड्डियाँ जो है वो फेंक रहा है। और हकारत के, इसका तकब्बुर देखें आप, इसका तकब्बुर देखें, जिस मुल्क में खाते हैं उसी पे आके दिखाते हैं और उन्हीं पे गुर्राते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से वो जो है गड्डियाँ फेंक रहा है, और हकारत से और जो अपने तकब्बुराना अंदाज से जो है वो ये गड्डियाँ फेंक रहा है और बता रहा है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, जबकि खा पाकिस्तान कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो मदीना कॉलोनी का, जैसे मैंने आपको बता दिया था, और ये जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वापसी है,
जो उनको मैं बताऊं कि ये जो ट्रांजिट कैंप है पुराना हाजी कैंप में, यहाँ पर इन्हीं नादरा एहलकारों की वजह से जो है वो बहुत कम रेशो है, जबकि पुलिस वालों ने भी इसमें बहुत अपना हाथ धोए, अफ़गानियों को पकड़ा, पैसे लिए और छोड़ दिया। ये अमल भी कराची में जारी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और जो अफ़गान हुक्काम हैं उनके दरमियान एक फ़ैसला हुआ है कि बॉर्डर जो है वो रात 11 बजे तक जो है खोलने का फ़ैसला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और 1 नवंबर को 2023 को 17,118 लोग जा चुके हैं। सिर्फ 1 नवंबर को ये 17,118 गैर मुल्की अपने वतन अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। अब तक कुल 1,43,135 अफ़गानी जो है वो अपने मुल्क को कूच कर गए हैं बाइज़्ज़त तरीके से। उनको तमाम जो है वो इज़्ज़त के एहतराम के साथ उनको उनके मुल्क की जानिब रवाना किया गया, डिपोर्ट किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि हेल्पलाइन भी एक बना दी गई है 1700 इस पे इत्तला देनी होगी पाकिस्तान के शहरियों को। अगर कहीं देखें गैर मुल्की गैर मुकामी है तो इस हेल्पलाइन पे जो है वो इत्तला कर दें फ़ौरी तौर पर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इलाकों में जो है वो अफ़गानी हाथ नहीं आए। उसकी वजह एक मैं बताऊं आपको कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी पता होगा, पुलिस को भी पता होगा कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जहाँ ज़ेर तामीर इमारतें हैं, जो उनका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, उसमें रूपोश होते हैं। रात को, दिन में ये घूम फिर रहे होते हैं, निकल जाते हैं, और रात को उन बिल्डिंगों में रूपोश होते हैं। हमने ये यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो एक बिल्डिंग में देखा है कि बहुत सारे अफ़गानी रात में वहाँ बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जब जो ही रात होगी, सोने का होगा, बिस्तर उनके पास था, वो जाके बिल्डिंगों में छुप जाएंगे और सो जाएंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे अपना बिस्तर वहीं रख के। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो ज़ेर तामीर इमारतों में, क्योंकि या तो अफ़गानी या गैर मुकामी गैर मुल्की जो है वो चौकीदार हैं, उन्होंने उनको शेल्टर दिया हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो भी शेल्टर देगा वो ख़ुद भी पकड़ा जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद में सड़कों और फुटपाथों पे भी लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। गैर मुकामी जो लोग हैं, गैर मुल्की जो हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हमारा आपको कहना है कि ये जो अफ़गानी हकारत कर रहे हैं और ये हकारत से देख रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, इनको भी होश के नाखून लेना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तेज़ करना चाहिए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।